और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। गोपालगंज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सारण मुख्य तटबंध टूटने से कई प्रखंडों में घुसा पानी। बेड पर शरण लेने को लोग मजबूर। दरभंगा में उफान पर बागमती नदी की तेज धार में समाये कई घर। दहशत में जीने को लोग मजबूर। बेगूसराय में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न। लोगों का जीना हुआ मुश्किल। अररिया में कारी कोसी नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत। रानीगंज के मझुआ गांव में हुआ हादसा। सीवान में बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित। तिलमापुर, मठिया, मुसहरी समेत कई गांव जलमग्न। जनजीवन अस्त व्यस्त। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुरू हुआ नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण। बाढ़ का पानी कम होने के बाद शुरू हुआ निर्माण। गोपालगंज में NH 28 पर एक सप्ताह से लगा है महाजाम। बारिश के कारण जगह जगह टूट गई सड़क। गोपालगंज में बाढ़ का कहर जारी। बैकुंठपुर के पकहा में सारण बांध टूटने से मची तबाही। कटिहार में लगातार बारिश के बाद NH 81 पर बना डायवर्जन टूटा। लोगों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर। हायाघाट स्टेशन के करीब पहुंचा पानी। रेल परिचालन बंद होने का खतरा। पूर्णिया के 22 अनुमंडल की नदियां उफान पर। डगरुआ प्रखंड के कोचैली से खसकी जाने वाली सड़क और पुल पर पानी का तेज बहाव। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में जल जमाव के बाद चचरी पुल के सहारे जिंदगी। लोगों का घर से निकलना दूभर। अररिया में परमान नदी का कहर जारी। बसंतपुर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों का बुरा हाल। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 71 सीटों पर आज से नामांकन। 8 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन। बोधगया दौरे पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम। महाबोधि मंदिर में अधिकारियों के साथ चल रही है बैठक। कई जिलों के डीएम एसपी रहेंगे मौजूद। अनलॉक 5 के तहत सिनेमा हॉल मालिकों को बड़ी राहत। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। लॉकडाउन में ढील का असर। पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी पिंडदान के लिए गया पहुंच रहे हैं लोग। निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज अंतिम दिन। आज बोधगया के महाबोधि होटल में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। कई जिलों के डीएम एसपी मौजूद। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक। भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष का बयान। जल्द ही सब कुछ होगा फाइनल। महागठबंधन में सीटों को लेकर पटना में आज आरजेडी की बैठक। खास नेताओं के साथ तेजस्वी करेंगे मंथन। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। तेजस्वी के कारण ही सहयोगी छोड़ रहे साथ। महागठबंधन में सीटों पर संग्राम। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बयान। समझौता में थोड़ा आगे पीछे चलता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई बिहार विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार दौरे पर आए अठावले ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रेलवे सतर्क। मुजफ्फरपुर में जीआरपी ट्रेनों में चल रहा चेकिंग अभियान। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज से नामांकन। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी। गया में भी नामांकन की तैयारी पूरी। एनडीए में चिराग का बगावती तेवर। चिराग ने कहा किसी के दबाने से नहीं दबेगी एलजेपी। चिराग पासवान पर एनडीए में तल्खी। नित्यानंद राय ने चिराग पर साधी चुप्पी। राबड़ी देवी आवास के बाहर विधायक शक्ति सिंह यादव का विरोध। हिलसा से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाने की मांग। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग। बाहरी उम्मीदवारों का होगा विरोध। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक अरुण सिन्हा रहे मौजूद। रोहतास के नोखा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर चर्चा। छपरा में जेडीयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने 4 विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा। चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। बिहार महिला समाज ने चुनाव में 50% सीट पर महिला उम्मीदवार की रखी मांग। चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग। निर्वाचन आयोग के आदेश पर दी जा रही ट्रेनिंग।
औरंगाबाद में आज से पहले चरण का नामांकन, प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को इजाजत, नॉमिनेशन सेंटर जाने की इजाजत। जमुई में आज से शुरू होगा नामांकन, 4 विधानसभा क्षेत्र को लेकर तैयारी पूरी। भागलपुर के एसपी ने चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक, शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी। गया में बाराचट्टी की आरजेडी विधायक समता देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 5 साल के काम की दी जानकारी। पटना के विस्कोमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान 74 लाख रुपए जब्त, यूपी नंबर की गाड़ी से बरामद हुआ 74 लाख रुपया। नवादा के हरदिया गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 22 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। नवादा के जमुदाहा और 12 जंगलों में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 240 लीटर महुआ शराब जब्त, छापेमारी के दौरान फरार हुए तस्कर। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, एक बाइक सवार की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। अररिया में परमान नदी के कारण बाढ़, कई इलाके जलमग्न, बाढ़ से ग्रामीण परेशान। साहिबगंज पुलिस का सघन वाहन जांच अभियान, कई चौक चौराहों पर वाहनों की जा रही है जांच। नालंदा के गिरियक में खुलेआम चल रहा अवैध बालू का उठाव, लोगों ने प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का आरोप। गया के अतरी में नली गली योजना पूरा करने की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध। पूर्णिया में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत, बहादुरपुर गांव में पानी में डूबे 2 बच्चे। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में चांदी बरामद। दानापुर में बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर फेंका एसिड, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गजराजगंज ओपी के विशुनपुरा की है घटना। जहानाबाद में मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के रेवासी गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने प्रेमी को खंभे से बांधकर पीटा। बक्सर में महिला की चाकू गोदकर हत्या, शव को धान के खेत में फेंका। बांका के शंभूगंज थाना इलाके में चौपाल में सोए एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पानी टैंकर से कुचलकर 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। नालंदा के गोपी बिघा रविदास टोला के नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, लोगों ने किया जमकर हंगामा। सीवान में शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सिरसाव गांव में शराब की बिक्री को लेकर फूटा गुस्सा। पटना सिटी के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह के 5 किशोर कोरोना पॉजिटिव, परिजनों ने सुधार गृह के सामने किया हंगामा। नवादा के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी पर युवती को गायब करने का आरोप, पीड़ित परिजनों ने बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए एसपी से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद आक्रोश, बेगूसराय में महिला कॉलेज में एआईएसएफ के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। औरंगाबाद में एनपीजीसी के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी इंडेवर के सैकड़ों मजदूरों ने खोला मोर्चा, बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग। बाढ़ में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मधुबनी के बेनीपट्टी में 80 लोगों पर केस दर्ज, सीओ ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने का दर्ज कराया मामला। झारखंड सरकार अनलॉक 5 पर आज जारी करेगी निर्देश, नए नियमों में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नियमों का होगा उल्लेख। बीजेपी का झारखंड सरकार पर आरोप, झारखंड में कोरोना को लेकर केंद्र के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। रांची में आज से तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, चीन पाकिस्तान को छोड़कर 53 देशों की 657 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। जामताड़ा में एक व्यक्ति की भूख से मौत की खबर, एसडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम पहुंची सोनाबाद गांव। झारखंड में ट्रांसफर और पोस्टिंग, बीजेपी ने इस पर उठाए सवाल, कहा झारखंड में उद्योग धंधा बन गया है ट्रांसफर पोस्टिंग। राज्य रिम्स के केली बंगले पर नेताओं का जमावड़ा, बिहार चुनाव में टिकट लेने की कोशिश कर रहे नेता। साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क बनकर तैयार, बहुमूल्य जीवाश्मों को संग्रहित किए जाने के बनाए जा रहे हैं फॉसिल्स पार्क। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में गोलीबारी में एक युवक को लगी गोली, रिम्स में भर्ती। कोडरमा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, महिला के सिर में लगी गंभीर चोट। गोड्डा में सैलून में भीषण गोलीबारी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी।
गुमला के एक वकील को जेल से जान से मारने की धमकी, जेल के लैंडलाइन नंबर से मिली धमकी। धनबाद में एक गाड़ी से 91 लाख रुपए जब्त, 3 लोगों से हो रही है पूछताछ। गढ़वा में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में सामाजिक संगठनों का हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग। रांची की सोनाहातू पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, शशोधर महतो से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी अविनाश सिंह गिरफ्तार, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। ऊटी के तोरपा में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर के गोलमुरी में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल, इलाज के दौरान मौत। पलामू के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने हरिहरगंज थाने का किया निरीक्षण, बिहार चुनाव को लेकर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। पश्चिम सिंहभूम के झिंकपानी प्रखंड में बेकार पड़ा है आईटीआई का नवनिर्मित भवन, रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहा आईटीआई भवन। कोरोना काल में चक्रधरपुर रेल मंडल ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 8000 से अधिक रेलवे वैगन लोडिंग कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दुमका और बेरमो उपचुनाव की घोषणा के साथ सियासी सरगर्मी तेज, अभी तक प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं। 3 नवंबर को दुमका में उपचुनाव, बसंत सोरेन बन सकते हैं जेएमएम प्रत्याशी, बीजेपी की ओर से लुइस ब्रांडी का नाम आगे। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ठोक रही है दुमका सीट पर दावा, बीजेपी ने जेडीयू के दावे को किया खारिज। रांची में नौकरी के नाम पर ठगी के बड़े मामले का खुलासा, करीब 100 युवाओं ने लालपुर थाने में की शिकायत। धनबाद के झरिया में फिर धंसी जमीन, जोरदार आवाज के साथ घर हुआ जमींदोज, गैस रिसाव से इलाके में दहशत। पाकुड़ में एक ही परिवार के 4 सदस्य ई रिक्शा समेत तोड़ाई नदी में गिरे, मौके पर मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर बचाई जान। सरायकेला में गुलचक्कर के पास एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पाकुड़ में साइबर अपराध का बढ़ता जाल, जिले में अब तक 52 से अधिक मामले। गिरिडीह के महेशपुर गांव में जंगली हाथी का उत्पात, हाथी ने एक शख्स को कुचला। साहिबगंज के राजमहल में लोडेड देसी कट्टे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान गिरफ्तारी। हुड्डा के मूलर्स टैंक में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तुरियाबेड़ा गांव के पास से एसडीओ ने बालू लदे 8 ट्रैक्टर और 2 छोटे ट्रक को किया जब्त। रांची के इटकी में पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई के 2 नक्सली, व्यवसायी दीपक केसरी से 10 लाख रुपए मांगी गई थी लेवी। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 7 हाईवा को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ गाड़ी को किया गया जब्त।